वो कौन है? इन तीनों को मिलाकर के जो एक बनता है, विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व का पालन करने वाला, विश्व का संहार करता। कि भगवान यदि प्रसन्न है, भगवत प्रेमियों, यदि उनके मन में प्रसन्नता है तो वो विश्व की उत्पत्ति करेंगे, पालन भी करेंगे, और जब वो भरकुटी टेढ़ी कर दें तो संहार भी करते हैं। जो तीनों क्रियाएं एक साथ करता है, जो तीनों क्रियाएं एक साथ करता है, वो भगवान श्री हरि है। भगवत प्रेमियों, तीनों क्रियाओं का हेतु है उन भगवान श्री हरि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करता है। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाला है। कोई शरीर, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना उदास है, लेकिन जो इन तीनों प्रकार के तापों का विनाश करता, देखिए जब तक ये शरीर है, प्रारब्ध के अनुसार ये तीनों प्रकार के ताप सताते हैं। लेकिन जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, जो भगवान के चरणों से लग गया, उसे ये तीनों प्रकार के ताप नहीं सताएंगे, क्योंकि भगवान त्रितापहारी है। इन तीनों प्रकार के तापों के विनाश करता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। कि जिस समय भगवान श्री हरि जिस भक्त के हृदय में और सिंहासन लगा करके बैठ जाएंगे, उस समय ये तीनों प्रकार के ताप फिर नहीं सताएंगे। इन तीनों प्रकार के तापों को मुक्त हो जाते हैं। देखिए, भक्त जो होता है, विपत्ति सबके जीवन में आती है। एक भक्त एक साधारण जीव होता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, मुसीबत दिखाई देगी कि मुझे पहाड़ के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस समय वो नजदीक आएगा तो वही पर्वत मुसीबत का एक मिट्टी की डली की तरह वो पार कर जाता है। क्योंकि भगवान भक्त के पास में मुसीबत आने नहीं देते हैं। हाँ, वो देखेंगे, भक्त को पहले ठोक बजा करके देखते हैं। और ये तो साधारण जीव का भी स्वभाव होता है। जब कहीं बर्तन लेने जाते हैं दुकान पे, मिट्टी का बर्तन तो 50 जगह से बजा करके देखते कहीं चटका हुआ ना हो। हाँ? कपड़ा लेकर के जाते तो पूरे थान को खोल करके देखते कि कहीं कट पीस ना हो। तो भगवान भी यही ठोक बजा करके पहले देखते हैं कि ये काबिल है या नहीं है, ऐसा तो नहीं बीच में छोड़ करके मुझे चला जाएगा। तो भगवान पहले ठोक बजा करके देखते हैं। तो भगवान ही कष्ट देगा, और वो कष्ट नहीं है, वो खेल है, उनकी लीला है। वो उस कष्ट को देख करके भी प्रसन्न कर देते हैं, वो उनकी प्रसन्नता होती है। अगर हमें कष्ट देकर के उनकी प्रसन्नता है तो भगवत प्रेमियों, हम वो कष्ट सहने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो प्रसन्न रहे। जैसे वो प्रसन्न रहेंगे तो उनकी प्रसन्नता में हम लोगों की प्रसन्नता है। अगर वो प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। अब एक सोचने वाली बात है कि रास्ते पे हम लोग चल करके जाते तो परछाई हमारे साथ में चलती है, और हम लोग स्वयं वस्त्र ना पहन करके और परछाई को वस्त्र पहनाए, उसे आभूषण पहनाए। अगर परछाई को हम श्रृंगार करें तो परछाई सुंदर होगी? कभी नहीं हो सकती है। लेकिन परछाई को सजाना क्यों है? हम परछाई को क्यों सजाएंगे? वो तो प्रतिबिंब है। लेकिन जिसका वो बिंब है, उस बिंब को सजाए तो अगर उसकी सुंदरता, अगर वो प्रसन्न रहे, उसका सुंदर श्रृंगार हो, तो परछाई को श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है।
उसे प्रसन्न होने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका बिंब प्रसन्न है उसका प्रतिबिंब अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो यदि भगवान यदि प्रसन्न है भगवत प्रेमियों, तो अपनी प्रसन्नता के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप तुम प्रसन्न हो जाओगे। ये भगवान का स्वभाव है।